दोस्तों, आज के समय में नेता कैसा होना चाहिए? जो लालच दे और आपका वोट ले, क्या इस तरह का नेता होना चाहिए? जो आपके चरणों में झुक जाए वोट लेने के लिए, क्या इस तरह का नेता होना चाहिए? या फिर जो आपको खाने का लालच दे, अच्छे पकवान खिलाने का लालच दे, दारू का लालच दे, क्या उस तरह का नेता होना चाहिए? क्या इस तरह के नेता से महंगाई कंट्रोल हो सकती है? क्या वो नेता आपकी जो शहर की समस्याएं हैं, क्षेत्र की समस्याएं का उनका समाधान कर सकता है? क्या वो आपको बेरोजगारी से राहत दे सकता है? वो आपको महंगाई से राहत दे सकता है? क्योंकि मैं शोषित समाज की बात करूं, बहुजन समाज की बात करूं, तो इससे पहले भी वो अपना पेट भर रहा था, उससे पहले भी फटे चिथड़ों में रहता था। तो दोस्तों, किस तरह का नेता होना चाहिए और जिस तरह से अगर आपके आवास पर कोई नेता आता है, उसका किस तरह का स्वभाव है, वो आपको लालच तो नहीं दे रहा है, वो आपसे किस तरह के वादे कर रहा है, कहीं जुमले तो नहीं कर रहा है। इस वीडियो के अंदर दीदी निर्देश यही बता रही है कि नेता किस तरह का होना चाहिए। पेट भरने के लिए तो पहले भी दलित और शोषित समाज पेट भरता था, पहले भी झुग्गी झोंपड़ियों में रहता था और पहले भी अछूत बनकर रहता था, लेकिन बात अपने स्वाभिमान की होती है। तो दोस्तों, आइए अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं दीदी निर्देश का ये वीडियो, क्या आखिर और क्या कुछ कह रही हैं इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो दीदी निर्देश सिंह के ट्विटर हैंडल से लिया गया है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो आइए सुनते हैं ये वीडियो। धन्यवाद। आपको लालच दे वो आपका दुश्मन है। जो आपको वोट के लालच में आपको कुछ भी दे करके कहे कि वोट दे देना, कान में कानाफूसी करे, समझ लेना वो आपके बच्चों को भविष्य बर्बाद करने के लिए निकला है। जो आपसे कहे कि दारू नहीं दूंगा, लड्डू नहीं दूंगा, पैसा नहीं दूंगा, लेकिन आपके बच्चों का विकास करूंगा, आपके देश का विकास करूंगा, आपकी दुख मुसीबतों को खत्म करूंगा, आपको शिक्षा दूंगा, आपको स्वास्थ्य दूंगा, आपके देश का, आपके गांव का, आपके एरिया का विकास करूंगा, समझ लेना वो आपका असली नेता है। अरे रोटी तो हम भी खुद खा लेते हैं, खाली पेट भरने के लिए नहीं जी रहे हम। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान खाली रोटी खाने के लिए नहीं दिया था। अरे रोटी तो हम जब भी खाते थे जब हम चिथड़ों में रहते थे, पेट तो हमारा जब भी बढ़ जाता था जब हमें अछूत कहा जाता था। जिंदगी तो जब भी हम जी रहे थे, और जब तो और ज्यादा 100 साल, 105 साल, 30 साल जी जाता था आदमी, जब भी जी रहे थे। लेकिन हमें केवल जिंदगी नहीं चाहिए, हमें स्वाभिमान और सम्मान की जिंदगी चाहिए। उसके लिए हमें स्वाभिमान की पहचान करनी होगी और स्वाभिमानी नेता ढूंढने होंगे। जो नेता इतनी कदर से ऐसे झुक जाते हो, समझ लेना कि वो नेता आज अपनी रीढ़ में हड्डी नहीं लेकर आया है, तो वो आपकी रीढ़ की हड्डी छीनने आया। जो नेता कहेगा कि बहनों तुम्हारे सम्मान की, इज्जत की, आबरू की मेरी रक्षा करने का मेरा फर्ज है, उस नेता को वोट देगा। जो नेता कहेगा तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूलों की लड़ाई करूंगा, वो नेता हमारा अच्छा है। जो कहेगा तुम्हारे लिए अस्पतालों की व्यवस्था करूंगा, वो नेता हमारा है। जो कहेगा तुम्हारी सड़कें अच्छी बनेंगी, महंगाई कम होगी, रोजगार सबको मिलेगा, औरतों की सुरक्षा होगी और सम्मान स्वाभिमान का जीवन जिएंगे, समझ लेना कि वो नेता आपके लिए। जो नेता आपके आगे झुक रहा है, ज्यादा खुश मत होना। वो जितना ज्यादा झुकता है वो इतना ज्यादा आपकी कमर तोड़ने का काम करता है, वो आपको इतना ज्यादा बर्बाद करने का काम करता है। याद रखना, वो नेता आपकी भैंस के तबेले में घुस जाएंगे। चाची जी, बुआ जी, मौसी जी, फूफी जी, उनसे चाहो होती तो भैंस निलवा लो, चाहो तो नालियां साफ करवा लो। करते कि नहीं करते थे? करते थे। जो नेता ये समझ रहा है कि आज नाली साफ करूंगा, कल इनकी तिजोरियां साफ करूंगा, वो नेता आपके लिए आज भी घातक है और कल भी घातक। तो अपने लिए स्वाभिमानी। बाबा साहब अम्बेडकर कभी नहीं झुके। बाबा साहब अम्बेडकर कभी किसी के आगे नहीं झुके। बाबा साहब की जितनी बैठने वाली तस्वीरें देखी ना, टांग पे टांग रख के बैठते थे वो। जानते? बाबा साहब ने कभी फटे पुराने गले सड़े कपड़े नहीं पहने। बाबा साहब ने चाहे एक रोटी कम खाई, अच्छा कपड़ा पहना। देखा है? उसी जमाने में गांधी जी लुंगी पहनते थे, ज्यादातर नेता लुंगी टोपी पहनते थे। बाबा साहब क्या पहनते थे? क्या पहनते थे? कोट पैंट पहनते थे बाबा साहेब।
अम्बेडकर की गरीब चित्रों में रहने वाला समाज है, तो ये तो अम्बेडकर झूठा नेता। ये अम्बेडकर इन गरीबों का नेता नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहनता कोट और ये पहनते चित्र।